एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का और अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय पहले वचन से अपने अध्ययन को शुरू करें। यहाँ पहले वचन से तीसरे वचन तक लिखा है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया ताकि अपने दासों को वो बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और प्रभु यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। ये प्रकाशित वाक्य यूहन्ना ने तो लिखा है, लेकिन ये प्रकाशन यीशु मसीह का है। यीशु मसीह ने अपने दास यूहन्ना को ये प्रकाशन दिया है। तो ये यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य नहीं, बल्कि ये प्रभु यीशु मसीह का रहस्य उद्घाटन है। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। और यहाँ आगे लिखा है, ये बातें उसने इसलिए दी ताकि वो अपने दासों को, यानी जो यूहन्ना है और यूहन्ना के द्वारा हम सभी को वो बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर यूहन्ना को वो सारी बातें बताई। यानी यूहन्ना ने ये प्रकाशित वाक्य लिखा है, ये अपने मन से या अपने आप से नहीं लिखा, बल्कि जो जो उसने देखा है। आगे लिखा है, वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी है। यानी कि जो दर्शन उसको दिखाया गया, जो जो दर्शन यूहन्ना को दिखाया गया, जो जो बातें उनसे की गई कि ये लिखो, यूहन्ना ने वो लिखी हैं। और कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन्हें हम 10वें अध्याय में पढ़ेंगे, जो यूहन्ना ने वहां पर देखी हैं और उन्हें लिखने के लिए मना किया गया है। वहां पर यूहन्ना से कहा गया कि अभी इन बातों को मत लिखो, समय आने पर परमेश्वर अपने रहस्य अपने लोगों पर उद्घाटन करेंगे या बताएंगे। तो यहाँ पर ये जो पुस्तक है, ये यूहन्ना के द्वारा लिखा तो गया है, लेकिन ये एक तरीके से जो जो उसने देखा, जो जो प्रकाशित वाक्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसे दिखाया, वो सारी बातें यहाँ लिखी हैं, ताकि हम अपने विश्वास में प्रबल हों और जो विश्वास की आशा जो कि हम बाट जो रहे हैं, उस आशा में हम अपने आप को प्रबल कर सकें। तीसरे वचन में लिखा है कि धन्य है वे जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। मेरे भाई बहनों, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के पुस्तकों को पढ़ने की हियाव रखते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे, लगभग 90% हम कलीसियाओं को देखते हैं कि वहां पर प्रकाशित वाक्य का अध्ययन या प्रकाशित वाक्य को पढ़ करके उसका सरमन नहीं दिया जाता या उसके विषय में कोई वचन नहीं बांटा जाता, बल्कि यहाँ पर लिखा है, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत बड़ा एक चेतावनी वाला, एक सावधान करने वाला, जिसे हम कहेंगे पुस्तक है, जो इसमें परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के क्रोध और प्रकोपों को भी दर्शाता है। तो ज़रूरी है कि हम अपनी कलीसियाओं में, हम अपनी सेवा में कम से कम महीने में 1 या 2 बार प्रकाशित वाक्य का जो भी अध्ययन है वो उन लोगों को दे पाएँ, उन लोगों को समझा पाएँ, क्योंकि धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते हैं और मानते हैं इनकी लिखी हुई बातों को सुनकर मानते हैं, क्योंकि समय निकट। पौलुस कहते हैं कि जैसा जैसा तुम उस समय को पास आते देखो, वैसे वैसे और संगति में अपने आप को प्रबल करते रहो, वैसे वैसे और संगति में अपने आप को जोड़ते रहो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब समय है कि प्रकाशित वाक्य के वचनों को, प्रकाशित वाक्य के भविष्यवाणियों को, प्रकाशनों को अब कलीसियाओं में कन्वे किया जाए, समझाया जाए। जैसा लिखा है वैसा ही उन्हें बताया जाए। बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से प्रकाशित वाक्य को जो है रिवील करते हैं, प्रकाशित वाक्य को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लिखा है, जैसा लिखा है वैसा ही हमें दूसरों तक और अपने आप तक पहुंचाना है, ताकि हम सही बातें जो इस प्रकाशित वाक्य में भविष्यवाणी के रूप में लिखी गई हैं, उन्हें हम अध्ययन कर सकें, उन्हें हम जान सकें और उन पर चलकर हम उन्हें मान सकें और अपने जीवन में लागू करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस आशा को ये प्रबल करता है, उस विश्वास को ये प्रबल करता है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा न्याय किया जाना, शैतान को अपनी
एड़ी के नीचे कुचला जाना और वो अनंत जीवन की सहभागिता, जहां हम 21वें अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा और वो उनके सब आंसू पोंछ डालेगा। जैसा कि परिचय में हमने पढ़ा था कि ये वो समय है जब मसीह विश्वासियों को बहुत ही ज़्यादा उत्पीड़न दिया जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा उन्हें सताया जा रहा था। तो ये जब शब्द हम वहाँ पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारे सब आंसू पोंछ डालेगा और वहाँ ना दुख होगा, ना तकलीफ होगी, ना पीड़ा, ना मृत्यु, और उसका डेरा हमारे बीच में होगा। तो ये बहुत ज़्यादा उत्साहित करने वाला वचन है, बहुत ज़्यादा अपने विश्वास को प्रबल करने वाला वचन है। जो क्लेश हम इस धरती पर झेलते हैं, जो परेशानियां हम इस धरती पे झेलते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण जब हम उत्पीड़न को सहते हैं, तब ये वचन हमारे लिए एक आनंद का विषय हो जाता है, हमारे लिए उस आशा को प्रबल करने का विषय हो जाता है। इसीलिए हमें इन भविष्यवाणियों का जो प्रचार है वो कलीसियाओं में करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और मानते हैं, इसकी लिखी हुई बातों को मानते हैं, वे धन्य हैं, क्योंकि अंत का समय निकट है। आगे 4 वचन से 8वें वचन तक हम देखते हैं। यहाँ यूहन्ना एशिया के 7 कलीसियाओं के नाम जो संदेश यहाँ दिए गए उनका अभिवादन लिखते हैं और प्रभु यीशु मसीह की महिमा का वर्णन करते हैं। जैसा कि हमने प्रकाशित वाक्य के परिचय में पढ़ा कि यहाँ पर 2 भाग हैं, पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय। उन 7 कलीसियाओं के नाम प्रभु यीशु मसीह के संदेश हैं जो कि एशिया माइनर की हैं, और वो संदेश आज हम सब मसीह विश्वासियों पर लागू होते हैं, क्योंकि हम 7 प्रकार के विश्वास करते हैं। जैसे ये 7 कलीसियाएं हैं, वैसे ही हम अलग अलग 7 मसीह विश्वासी हैं, 7 प्रकार के मसीह विश्वासी हैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। तो हम पर्सनली रूप से अपने लिए संदेश ले सकते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा का वर्णन किया गया है, और ख़ास तौर पर हम देखेंगे 20वें वचन तक, लास्ट अध्याय, इस पहले अध्याय के 20वें वचन तक हम यीशु मसीह की महिमा को देखते हैं कि जहाँ ये बात सिद्ध होती है कि उस वक्त और अब भी जो लोग ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, वो सत्य है, क्योंकि उस वक्त यूहन्ना या और भी जो चेले थे, जो मसीह विश्वासी थे, वो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में ही देखते थे। और जैसा कि हम यूहन्ना का सुसमाचार पहले अध्याय में पढ़ते भी हैं, तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र है, तो पहली सृष्टि है, मिकाईल स्वर्गदूत है, तो उन झूठी बातों का इन 4 वचन से 20वें वचन तक जब हम पढ़ेंगे तो खंडन होता है। उन्हें हम जवाब दे सकते हैं कि साफ तौर पर यहाँ प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में दिखाया गया है। जैसा कि हम 8वें वचन में देखते हैं, प्रभु परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा गया है, उन्हें परमेश्वर लिखा जा रहा है कि प्रभु परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो कहता है कि मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ। तो इन वचनों से हम इन बातों को साबित कर सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं, उनकी झूठी बातों का खंडन कर सकते हैं और बता सकते हैं यहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। और दूसरी चीज, अभी हम यहाँ पर दूसरे और तीसरे अध्याय में 7 कलीसियाओं को जो संदेश दिए गए हैं वो पढ़ेंगे। तो ये 7 कलीसियाएं कौन हैं? जैसा कि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 4 वचन में, यूहन्ना की ओर से एशिया की 7 कलीसियाओं के नाम, यानी कि ये जो संदेश दिए जा रहे हैं वो एशिया की 7 कलीसियाओं को उस समय में दिए जा रहे हैं, और आज के समय में भी ये संदेश हमारे लिए लागू हो रहे हैं, लेकिन हमें इसे अच्छे से समझना होगा। तो यहाँ अभी हमने 4 वचन में पढ़ा, यूहन्ना की ओर से एशिया की 7 कलीसियाओं के नाम। एशिया माइनर की 7 कलीसियाएं, जैसा कि हम जानते हैं, एशिया माइनर में पौलुस ने सेवकाई की और वहाँ बहुत सारे कलीसियाओं की स्थापना की, और उसके बाद हम देखते हैं कि यूहन्ना की जो सेवकाई है वो एशिया माइनर की कलीसियाओं में ज़्यादा रही है, और यहाँ उन्हीं को अभिवादन लिखते हुए यूहन्ना लिखते हैं, एशिया की 7 कलीसियाओं के नाम उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है। इस वचन पर आप ध्यान करिएगा, जो है, जो था और जो आने वाला है।
और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग साक्षी और मरे हुओं में से उठने वालों में से पृथ्वी का राजा और हाकिम है, और उन्हें शांति मिलती रहे। तो यहाँ पर यूहन्ना अपनी ओर से पत्री नहीं लिख रहे हैं, बल्कि किसकी ओर से लिख रहे हैं? यहाँ 3 चीजें हमें दिखाई देती हैं। 3 जो लिखने वाले हैं वो दिखाई देते हैं, जो है, जो था, जो आने वाला है। पहला, दूसरा उन 7 आत्माओं की ओर से जो सिंहासन के सामने है, और तीसरा जो यीशु मसीह जो विश्वास योग्य साक्षी है। तो ये तीनों बातें अपने आप में त्रिएकता को दर्शाती है, जो है, जो था और जो आने वाला है। ये वचन भी त्रिएकता को दर्शाता है, यानी कि ये वचन त्रिएकता को दर्शाता है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन हमेशा से था, और जो अभी है वो पवित्र आत्मा है जो उनके बीच में है, और जो आने वाला है यानी कि प्रभु यीशु मसीह है। यानी कि परमेश्वर के त्रिएकता के 3 रूप यहाँ पर इस वचन से प्रूफ होते हैं कि यहोवा परमेश्वर जो पहला कैरेक्टर है, जो था, जो आने वाला है, ये परमेश्वर को इंडिकेट करता है, पिता को इंडिकेट करता है। और उन 7 आत्माओं की ओर से जो सिंहासन के सामने है, जब हम 4था अध्याय अध्ययन करेंगे, तो वहां परमेश्वर के सिंहासन के सामने हम 7 आत्माओं को भी देखेंगे, जो 7 दीपकों के रूप में जल रही हैं। और वो 7 आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा है, ये दूसरा पवित्र आत्मा है, और तीसरा यीशु मसीह जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से पहला उठा, उठने उठने वालों में से पहला उठा है, जी उठने वालों में से पहला उठा है। यानी हम त्रिएकता को यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ साफ तौर से हम त्रिएकता के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा और पुत्र प्रभु यीशु मसीह की ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है। और ये वचन भी हमें बताता है कि परमेश्वर पिता था, पवित्र आत्मा अभी उनके बीच में है, और प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। तो मेरे प्रियो, ये वचन हमें ये प्रूफ करता है कि प्रभु यीशु मसीह त्रिएक परमेश्वर का ही परमेश्वर एक रूप है, और वो ही परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर है, और तीनों ही एक ही परमेश्वर है। ये कोई अलग अलग नहीं है, ये तीनों एक परमेश्वर है। वो है, वो था और वो आने वाला है। यानी कि ये जो पुस्तक लिखी जा रही है, ये परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की ओर से लिखी जा रही है, जो कि यूहन्ना लिख रहे हैं एशिया की 7 कलीसियाओं के नाम। और चौथे और 5वें वचन को पढ़कर हम पक्के तौर पर यहाँ कह सकते हैं कि यूहन्ना त्रिएक परमेश्वर के रूप के बारे में यहाँ वर्णन कर रहे हैं। त्रिएक परमेश्वर के विषय में कि जो है, जो था, जो आने वाला है, उसकी ओर से। और 7 आत्माएं यानी कि पवित्र आत्मा यहाँ पर यूहन्ना त्रिएक परमेश्वर के विषय में वर्णन कर रहे हैं कि जो है, जो था, जो आने वाला है, उसकी ओर से। और जो 7 आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा सिंहासन के सामने है, उसकी ओर से। और जो देहधारी हुआ वचन प्रभु यीशु मसीह, उसकी ओर से। यानी कि त्रिएक परमेश्वर को यहाँ पर हम इन वचनों से प्रूव करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और इसके आगे का अध्ययन हम अगले संदेश में करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम में शालीन।